हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर 19, द टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। So let's start the chapter. Chapter number 19, the tense, present, past and future. The word tense means time. A tense tells us the time of an action, when it is done, was done, will be done. टेंस हमें बताता है टाइम, मतलब समय। टेंस का मतलब समय। टेंस हमें बताता है कि कोई काम कब हुआ है, मतलब वो प्रेजेंट में हो रहा है या वो पास्ट में हुआ है या वो फ्यूचर में होगा। काइंड्स ऑफ टेंस। टेंसेस आर ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। थ्री टाइप्स के टेंसेस होते हैं। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस। रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ते हैं और समझते हैं। शोभित ईट्स द फूड, शोभित ate the food, शोभित will eat the food. In sentence 1, the verb eats tells that action is taking place just now. Hence, it is called the present tense. First sentence में eats लिखा है, इसका मतलब एक्शन अभी हो रहा है, तो इसीलिए ये कौन सा टेंस होगा? ये होगा प्रेजेंट टेंस। In sentence 2, the verb ate tells that the action took place before some time, hence it is called the past tense. Second sentence में ate लिखा है, मतलब eat की second form लिखी है, इसका मतलब अभी कुछ देर पहले ही ये एक्शन खत्म हुआ है, तो इसीलिए ये सेंटेंस किसमें है? पास्ट टेंस में। In sentence 3, the verb will eat tells us that the action will take place in the coming time. Hence it is called the future tense. और थर्ड सेंटेंस में जो will eat लिखा है, ये हमें बता रहा है कि काम अभी होने वाला है, मतलब अभी फ्यूचर में या थोड़ी देर बाद वो काम होगा, तो इसीलिए ये जो सेंटेंस है शोभित will eat the food, ये फ्यूचर टेंस में है। Thus, all the above three actions take place in different times. तो इसीलिए ये जो तीनों के तीनों सेंटेंस हैं, इनमें जो एक्शन हुआ है वो अलग अलग समय पर हुआ है। एक प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, बिल्कुल तभी के तभी, एक थोड़ी देर पहले और एक अभी होगा। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस। When the verb shows that someone or something does an action in the present time, it is called the simple present tense. वो verb जो ये शो करती है कि कोई या कोई चीज कोई एक्शन कर रही है प्रेजेंट टाइम में, मतलब अभी के समय में, तो उसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। रीड एंड अंडरस्टैंड, सिंगुलर प्लूरल। आई रीड, वी रीड। आई रीड, वी रीड। सिंगुलर और प्लूरल में कैसे लिखते हैं? सिंगुलर में हम लिखेंगे आई रीड और प्लूरल में वी रीड। ही, शी, इट रीड्स, ही, शी, इट रीड्स, दे रीड। मतलब जब हम आई लिखेंगे तो हम वर्ब में एस नहीं लगाएंगे, और जब हम ही और शी या इट लिखेंगे तो हम वर्ब में क्या लगाएंगे? एस। मतलब सिंगुलर के लिए हम एस लगा देते हैं वर्ब में। अब दे, दे यहाँ पर प्लूरल है तो दे के लिए वर्ब में एस नहीं लगेगा। यू प्ले, यू के साथ प्ले ही लिखा जाएगा। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यू का यूज होता है और दोनों में ही प्लूरल आएगा। ही, शी, इट प्लेज। अब यहाँ पर ही, शी, इट है, अगर सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, तो हम वर्ब में एस लगा देते हैं। ऐसे ही अगर प्लूरल है जैसे दे है तो वर्ब में एस नहीं लगता, और यू के साथ तो सेम ही होता है। अब हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि जो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है। उसमें सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस लगा होता है, और फिर ऑब्जेक्ट। और प्लूरल में प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे प्लूरल सब्जेक्ट हो गए, जैसे दे हो गया, और आई या यू भी अगर है तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या ईएस नहीं लगा होता, प्लस ऑब्जेक्ट। Now it's time to answer. Fill in the blanks with the suitable verb from the brackets. ब्रैकेट से आपको suitable verb छाट कर ब्लैंक में fill करना है। फर्स्ट आप देखिए, I dash a letter. I के साथ क्या आएगा? I के साथ आएगा write. I के साथ हमने अभी ऊपर पढ़ा है, I के साथ S या ES नहीं लगता है, तो I write a letter. Then next,
he dash to school। अब he यहाँ पर सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ s या es वाली वर्ब आती है, तो यहाँ पर आएगा goes। नेक्स्ट थर्ड, she dash a song। she के साथ भी s या es लगता है वर्ब में, तो यहाँ पर sing और sings दो ऑप्शन है, तो क्या आएगा sings। इसी तरह से इसके बाकी के तीनों पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम देखते हैं सेकंड, पास्ट टेंस। अभी तक हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस के बारे में, अब हम पढ़ते हैं पास्ट टेंस मतलब भूतकाल के बारे में। When someone or something did an activity in the past time, it is called the simple past tense। जब कोई एक्टिविटी पहले हुई भी होती है मतलब पास्ट में हुई होती है, तो उसे हम कहते हैं सिंपल पास्ट टेंस। रीड एंड अंडरस्टैंड। पढ़ते हैं कुछ सेंटेंसेस, सिंगुलर प्लूरल। हॉर्स रैन। हॉर्स यहाँ पर सिंगुलर है, बट यहाँ पर जो वर्ब होती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाती है, तो हॉर्स रैन, हॉर्सेस रैन। सिंगुलर हो तो भी रैन, प्लूरल हो तो भी सेकेंड फॉर्म, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यू रैन, यू रैन। ऐसे यहाँ पर आई के साथ भी सेकेंड फॉर्म, वी के साथ भी सेकेंड फॉर्म, ही शी इट के साथ भी सेकेंड फॉर्म और दे के साथ भी सेकेंड फॉर्म। मतलब पास्ट टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आपको सेकेंड फॉर्म लगानी होती है वर्ब की। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम सेंटेंस का। ऑल टाइप ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो उसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। लर्न पास्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ कॉमन वर्ब। यहाँ पर कुछ कॉमन वर्ब की पास्ट फॉर्म दी गई है, हमें इनको लर्न भी करनी है। ये प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, ये पास्ट टेंस फॉर्म है। रीड, रीड की पास्ट फॉर्म भी रीड ही होती है, बट इसे हम पढ़ते रेड हैं। रीड की स्पेलिंग सेम होगी, बट ये रीड पर आ जाएगा और ये रेड। कम, केम। सिंग, sang। ईट, एट। लाफ, लाफ में ईडी लग के लाफ्ट हो जाएगा। राइट, राइट की सेकेंड फॉर्म रोट। प्ले, प्लेड। रन, रैन। ड्रिंक, ड्रैंक। विन, वॉन। तो ये सारी वर्ब की फॉर्म्स आप लर्न करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ब की फॉर्म दी है, आपको उनको पास्ट फॉर्म में चेंज करके ब्लैंक में फिल करना है। फर्स्ट, आई डैश हॉकी। प्ले की पास्ट फॉर्म प्लेड, तो यहां पर क्या आएगा प्लेड। तो लिखते हैं आई प्लेड हॉकी। सेकेंड, दे डैश एन एसे। वर्ब क्या दी है राइट, तो राइट की सेकेंड फॉर्म क्या होती है रोट। थर्ड, कॉबलर डैश आर शूज। मेंड दिया है वर्ब, मेंड की सेकेंड फॉर्म क्या होगी मेंडेड। इसी तरह से इसके बाकी के तीनों पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में, मतलब भविष्य काल, जो आने वाला समय है। When the verb tells us that an action will be done in coming time, it is called simple future tense। जब हमें verb बताता है कि कोई एक्शन अभी आने वाले समय में होने वाला है, तो वो कहलाता है simple future tense। Read and understand पढ़ते हैं। सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर में क्या होता है और प्लूरल में क्या होता है। आई शेल राइट, आई के साथ हम क्या लगाते हैं शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वी शेल राइट, वी के साथ भी हम शेल लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू विल गो, यू के साथ विल लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू विल गो। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू के साथ विल ही आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही शी इट के साथ भी विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दे के साथ भी विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ऐसे ही शी इट के साथ अगर गो है तो भी फर्स्ट फॉर्म में और प्लूरल में भी सेम। नाउ स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर देखते हैं सेंटेंस का। पहले सब्जेक्ट होता है, फिर आई और वी के साथ हम शेल लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम विल लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Now it's time to answer. Fill in the blanks with the verbs in simple future tense given in brackets। आपको यहाँ पर verb की फॉर्म simple future tense में
चेंज करके लिखनी है। फर्स्ट, आई डैश गेम। अब यहां पर आप देखिए वर्ब क्या दी है, प्ले। तो सिंपल फ्यूचर में क्या होता है, आई के साथ क्या लगाते हैं हम, शेल। और वर्ब की तो फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, तो प्ले का प्ले रहेगा, आई शेल प्ले गेम। सेकेंड, ही के साथ हम क्या लगाते हैं, विल। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो ही विल वॉच। नेक्स्ट, शी के साथ भी विल ही आएगा, तो शी विल सिंग। इसी तरह से इसके बाकी के तीनों पार्ट्स आप खुद ट्राई करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 19 फिनिश हो गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।